नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 24 फरवरी और 24 फरवरी जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकती है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, जितनी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स संबंधित इवेंट्स जो भी होते हैं उनकी चर्चा की जाती है, साथ में स्टडी भी चर्चा की जाती है और आपको प्रूफ भी दिखाया जाता है ये न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है, कौन सी वेबसाइट से, कौन से न्यूज़पेपर से, आपको कटिंग भी दिखाई जाती है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हरियाणा दिया है, नई दिल्ली दिया है, उत्तर प्रदेश दिया, बिहार दिया है। तो इसका आयोजन जो है हरियाणा में किया गया है। आइए ये न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है और इसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट और बन सकते हैं। देखिए 10+2 की परीक्षा हो तो उसमें कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया था। और जो है यूपीपीसीएस वगैरह की परीक्षा होगी तो कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, आइए उस पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं, जो इसका आयोजन किया गया था 7 से 23 फरवरी के बीच तक आयोजन चलता है इसका, ठीक है। और 23 फरवरी को इसका समापन किया गया। अब समापन के समय मुख्य अतिथि जो होते हैं वो कौन थे इसमें समापन के समय, क्योंकि समापन के समय मुख्य अतिथि पूछे जा सकते हैं। तो मुख्य अतिथि की अगर बात करते हैं तो इसमें जो है श्री मनोहर लाल थे। और ये जो है क्या है, तो केंद्रीय आवास शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि मुख्य अतिथि कौन थे इसमें, जो सूरजकुंड मेला था उसके मुख्य अतिथि के रूप में ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि उसके अलावा जो है हरियाणा के जो पर्यटन मंत्री हैं, हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है, तो डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ये भी शामिल थे। और उसके अलावा यहाँ पे जो है एक कटिंग लगी हुई है हिंदुस्तान पेपर की। तो हिंदुस्तान पेपर में ये बताया गया है कि ये आयोजन जो है फरीदाबाद में किया गया, हरियाणा के फरीदाबाद में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें 44 देशों के जो मेले से आए थे, मेले के लोग आए थे, मतलब 44 देशों के लोग आए थे। उसके अलावा यहाँ पे 2 लोगों को जो है पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन से लोगों को, तो एक आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो है डी शिवाना को दिया गया, ठीक है, डी शिवाना को। इनको किस कैटेगरी में दिया गया, तो लेदर पेपेट के लिए दिया गया, लेदर पेपेट के लिए दिया गया, ठीक है, पेपेट के लिए। और दूसरा जो दिया गया गुजरात की मंगन बाई को, ठीक, गुजरात की मंगन बाई को दिया गया है, ठीक है, बाई को, गुजरात की मंगन बाई को दिया गया है। किसमें दिया गया है, तो तांगालिया के लिए दिया गया है। कौन सा, तो कौन सा पुरस्कार दिया, कला रत्न पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ये याद रखिए, 2 लोगों को पुरस्कार दिए गए हैं। इतनी चीज़ आपको याद रखना। बस यहाँ पे जो है किस तरीके से प्रश्न में, अगर 10+2 में बनाया जाएगा तो पूछ रहे मेला कहाँ पे आयोजित किया गया है। अगर बड़ी परीक्षाओं में बनाया जाएगा तो पूछ रहे समापन के समय मुख्य अतिथि कौन थे, एक कथन ये बना दिया जाएगा। इसका आयोजन फरीदाबाद में किया गया, हरियाणा में, ठीक है, ये बना दिया जाएगा। इसमें जो है पुरस्कार किसको दिया गया है नाम दे दिया जाएगा। तो एक कथन में वहाँ से परीक्षा में पूछा जा सकता है, जो उच्च स्तरीय परीक्षाएं होती हैं। तो प्रश्न ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होगा। तो यहाँ पे बताना है, मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह होगा, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया है। किसको इनवाइट किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। हालांकि इनके साथ शिष्टमंडल भी जाता है, लेकिन मुख्य अतिथि के रूप में जो है कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, ठीक है। मुख्य अतिथि पूछा है, बाकी शिष्टमंडल भी इनके साथ जाता है जब भी कहीं यात्रा पर जाते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आपको याद रखना है। आइए ये न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है, आइए चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो है मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो ये जो है न्यूज़पेपर मिलता है, नई दिल्ली से न्यूज़ मिलती है। कहाँ से, तो नई दिल्ली से 22 फरवरी की न्यूज़ है, ठीक है, 22 फरवरी की न्यूज़ है। आपको न्यूज़ भी पता चल गई कहाँ से, और ये कौन सा न्यूज़पेपर है, तो जनसत्ता। अगर आप चेक करना चाहें तो जनसत्ता वाले न्यूज़पेपर में चेक कर सकते हैं। अब इसमें बात करें, 12 मार्च को जो है इसका राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 12 मार्च को क्यों 12 मार्च को मनाया जाता है, तो 12 मार्च को जो है 12 मार्च 1968, ठीक है, 12 मार्च 1968 को इसका जो है
ब्रिटिश शासन से आज़ादी प्राप्त हुई थी, इसलिए जो है 12 मार्च 1968 जो आज़ादी प्राप्त हुई उसके बाद 12 मार्च से जो राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो है मुख्य अतिथि कौन होंगे, मोदी जी होंगे। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और इस बार जो है वर्षगांठ कौन सी हुई, तो 57 नंबर की वर्षगांठ होगी इसकी, तो ये भी याद रखिए 57 नंबर की। इतनी चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए जो अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है उसमें मुख्य अतिथि कौन से देश के थे, तो मुख्य अतिथि जो थे इंडोनेशिया के। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह था और इंडोनेशिया के जो थे प्राबो सुबियांटो, ये क्या थे, मुख्य अतिथि थे, ठीक है। और मुख्य अतिथि के साथ साथ जो हैं, और ये क्या है, इंडोनेशिया के तो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। ये मुख्य अतिथि के रूप में आए थे अपने यहाँ। और मोदी जी जो जाएंगे मॉरिशस से जाएंगे, तो ये ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर, जनसत्ता का न्यूज़पेपर आप जाके चेक कर सकते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में किस नदी में वाटर टैक्सी चलाई जाएगी, तो यहाँ पे बताना है हाल ही में भी घोषणा की गई है कि जो है वाटर टैक्सी चलाई जाएगी, किस नदी पर चलाई जाएगी, मतलब किस नदी में चलाई जाएगी। तो यहाँ पे गंगा दिया है, यमुना दिया है, नर्मदा दिया है और हुगली दिया है। तो यहाँ पे जो है यमुना नदी पर चलाई जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 वाला हो जाएगा। आइए देखते हैं ये न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है। ये न्यूज़ जो है दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है, नई दिल्ली से न्यूज़ प्राप्त होती है। जो एनसीआर है, ठीक है, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड है, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, इसका प्लानिंग बोर्ड है। और इसने कहा है यमुना नदी पर जो है, यमुना नदी में वाटर टैक्सी चलाने की योजना बना रहा है, ठीक है। और इसमें जो है सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी, पहले में अगर दिल्ली से बात करते हैं, दिल्ली से और नोएडा के बीच चलाई जाएगी, ठीक है। पहले दिल्ली से नोएडा के बीच। अब यही पूछ लिया जाएगा कि जो वाटर टैक्सी चलाई जाएगी पहले जो है कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी, तो जो है दिल्ली से नोएडा तक जाएगी, याद रखिएगा। और उसमें जो है पानी का परीक्षण किया जाएगा पहले, उसके बाद चलाई जाएगी। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। और बाकी जो है आप इस पे न्यूज़पेपर में चेक कर सकते हैं। और इसमें जो क्षमताएं बताई हैं कि कितनी एक बार में सवारी ले जा सकती है, जो वाटर टैक्सी होगी वो होगी 20 से 25 सवारी जो है एक बार में ले जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो है दिया है, आप पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर। देखिए सभी घटनाएं न्यूज़पेपर में महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बन जाती हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की 100 मॉडल गांव बनाएंगे, तो ये जो है किसने की, यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया है, महाराष्ट्र दिया है, उत्तराखंड दिया है, बिहार दिया है। तो ये जो है उत्तराखंड ने की। और उत्तराखंड में ये न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है, आइए कौन से न्यूज़पेपर से प्राप्त होती है, तो ये दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है, देहरादून, उत्तराखंड की जो राजधानी वहाँ से न्यूज़ प्राप्त होती है। और जो उत्तराखंड के सीएम है कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने कहा है कि जो है क्या है 10-10 गाँवों को लेकर इनके कलेक्टर्स बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब ये क्यों, मतलब 100 मॉडल गांव क्यों बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, क्योंकि यहाँ से जो उत्तराखंड से लोग जो है पलायन हो रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, अलग अलग बस रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए जो है इनकी योजना है। तो याद रखिए, बस यही पूछा जाएगा 100 मॉडल गाँव जो है कौन सी राज्य सरकार बनाएगी, तो जो है उत्तराखंड बनाएगी, ठीक है। उत्तराखंड ही राज्य ऐसा बन गया जो यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि एक मदरसा ऐसा तैयार किया गया है जहाँ पे जो है संस्कृत और एनसीईआरटी सिलेबस चलेगा, उसमें जो है देहरादून में ही तैयार किया गया है। उसका जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर मदरसे का नाम रखा गया है, ठीक है। उत्तराखंड में ऐसे परिवर्तन किए, उत्तराखंड महत्वपूर्ण बन जाता है। उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में किसे एफबीआई के नए निदेशक नियुक्त किया गया है, मतलब नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हम यहाँ जैनेश कुमार दिया है, काश पटेल दिया है, के संजय मूर्ति दिया है, संजय मल्होत्रा दिया है। तो ये जो है काश पटेल जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आए हुए हैं तो चर्चा कर लेते हैं। संजय मल्होत्रा जी हैं आरबीआई के नए गवर्नर बनाए गए, ठीक है। के संजय मूर्ति केक बनाए गए, मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनाए गए। जैनेश कुमार जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए, ठीक है। और इन्हीं के साथ विवेक जोशी जो हैं इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए, तो याद रखिएगा। ये न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है, आइए देख लेते हैं। तो ये न्यूज़ जो है यहाँ पे कटिंग दी हुई है, किसका न्यूज़पेपर है, तो दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है
आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ सीधा व्यापार शुरू किया? तो यहाँ पे बताना है कि पाकिस्तान ने जो है सीधा व्यापार शुरू किया है, किस देश के साथ शुरू किया है? भारत, मालदीव, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो ये जो है भारत, जो पाकिस्तान ने वो किससे शुरू किया है? तो बांग्लादेश से शुरू किया है। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पे पाकिस्तान, अब देख लेते हैं इसमें न्यूज कहाँ से मिलती है। तो ये न्यूज मिलती है, देखिए ये जो है दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है, इस्लामाबाद से न्यूज़ मिलती है। और इसमें बात करते हैं तो इसमें जो है पहली बार जो शुरू किया गया है सीधा व्यापार बांग्लादेश से। ठीक है, बांग्लादेश। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे बताया गया है कि जो बांग्लादेश है वो वहाँ से पाकिस्तानी जो चावल मंगाएगा तो 50,000 टन मंगाएगा। ठीक है, दो बार में मंगाएगा 50,000 टन। ये व्यापार शुरू किया गया है। और कौन से जो है सबसे पहले कौन से पोर्ट से शुरू किया गया है? तो ये जो है कहाँ से? माल पोर्ट कासिम। ठीक है, माल पोर्ट जो कासिम है पोर्ट है, यहाँ से पहले सबसे पहले व्यापार शुरू किया गया है। ठीक है, किसके किसके बीच? पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच। ये पूछा जा सकता है किसके किसके बीच। आइए और चर्चा करते हैं। अगर बांग्लादेश की ही बात करते हैं तो बांग्लादेश की जो है मुद्रा क्या है? टका है, और ढाका इसकी राजधानी है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, अभी हाल ही में जो है भारत ने जो है सीमा वार्ता की है। ठीक है, सीमा वार्ता की है किसके साथ? तो भारत ने जो है बांग्लादेश के साथ ही की है। अब यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो है सीमा वार्ता किसके साथ की? तो भारत के साथ की बांग्लादेश ने। और यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मालदीव आया, तो मालदीव की अगर बात करते हैं तो मालदीव में यहाँ पे याद रखिएगा, मालदीव ने अभी हाल ही में जो चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि एकू बेरिन जो है युद्ध अभ्यास जो भारत और किसके बीच आयोजित किया गया था? तो ये जो है मालदीव के बीच, भारत और मालदीव के बीच, तो इसलिए चर्चा में आया था। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में 17 वर्षीय मीरा अंद्रिबा बनी दुबई ओपन चैंपियन, वह किस देश से संबंधित हैं? तो यहाँ पे बताना है, जो 17 वर्षीय मीरा जी हैं वो दुबई ओपन चैंपियन बनी है, वो किस देश से संबंधित हैं? तो यहाँ पे भारत दिया है, रूस दिया है, अमेरिका दिया है, जापान दिया है। तो ये जो है रूस से संबंधित हैं। ठीक है, रूस सही हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पे बात करते हैं ये न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है? तो न्यूज़ की अगर बात करते हैं तो न्यूज़ प्राप्त होती है दुबई से। ठीक है, दुबई से न्यूज़ प्राप्त होती है, याद रखिएगा। तो ये दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है यहाँ पे, और ये कहाँ के हैं? तो रूस की हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, बस इनका एक कंट्री पूछा जा सकता है। और इन्होंने जो है क्या बनी? तो दुबई ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो हुआ था उसमें फाइनल में जो है दुबई ओपन चैंपियन बनी है। इतनी चीज़ आपको याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं जापान आया, तो जापान की अगर बात करते हैं धर्म गार्जियन जो है युद्ध अभ्यास चल रहा है, धर्म गार्जियन। ठीक है, 6वां संस्करण। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, भारत और किसके बीच? जापान के बीच। अमेरिका इसलिए चर्चा में था क्योंकि अमेरिका की अभी यात्रा जो है मोदी जी ने की थी। और जो है यहाँ पे देखिए, जब भी कोई देश चर्चा में रहता है तो उसकी मुद्रा महत्वपूर्ण बन जाती है, उसके प्रेसिडेंट महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो आपको वो चीज़ें याद ही रखनी है, क्योंकि देखिए जब भी कोई देश चर्चा में रहता है तो उसमें जो है आपने सोचा होगा कि ये इसके फालतू की मुद्राएं ये क्यों पूछ रहे, राजधानी क्यों पूछ रहे, क्योंकि वो देश चर्चा में रहता है। और एक जो भी आयोग होता है वो ये सोचता है कि बच्चा जो पढ़ रहा है वो प्रेजेंट में भी है या नहीं है, वो अपनी दुनिया में मस्त है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो भी देश चर्चा में रहते हैं उसकी सब चीज़ें महत्वपूर्ण जो बनती हैं, राजधानी, प्रेसिडेंट और मुद्रा। बस आगे बात करते हैं, हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो आज ही उद्घाटन किया गया। और किसने किया है? तो अमित शाह दिया है, राजनाथ सिंह दिया है, एस जयशंकर दिया है, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। आइए न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है? तो इस न्यूज़ की अगर बात करते हैं तो ये जो है प्राप्त होता है जनसत्ता से और जो है हिंदुस्तान पेपर से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उद्घाटन तो किसने किया है? तो पीएम मोदी जी ने किया। ठीक है, पीएम जी ने किया है। अब यहाँ पे जो है और उपस्थित कौन थे? तो डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के। ठीक है, और अगर बात करते हैं मंगू भाई पटेल जो है क्या है? राज्यपाल है मध्य प्रदेश के, ये भी शामिल थे।
और इसकी अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो इंदिरा गांधी, कहाँ पे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है, संग्रहालय भोपाल, ठीक है, जहाँ पे राजधानी है मध्य प्रदेश की, वहीं पे जो है आयोजित किया जा रहा है। कौन से जो है संग्रहालय में आयोजित किया जा रहा है। और इसमें याद रखिए इसका जो है उद्घाटन किसने किया। देखिए जब भी प्रश्न बनता है उद्घाटन किसने किया, कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, ठीक है। कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, 24-25 में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद, बस यहाँ पे आपको उद्घाटन याद रखना है, कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है और किसने उद्घाटन किया और कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ISSF विश्व कप में कितनी सदस्यीय भारतीय टीम भाग ले रही है। तो यहाँ पे बताना है कितनी सदस्यीय भारतीय टीम भाग ले रही है किसमें, तो ISSF विश्व कप में। तो यहाँ पे 49 दिया है, 35 दिया है, 50 दिया, 40 दिया। तो ये जो 35 सदस्यीय भारतीय टीम भाग ले रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो 49 है, तो 49 सदस्यीय जो है भाग ले रही है। तो जो विशेष ओलंपिक शीतकालीन हो रहा है उसमें जो है भाग ले रही है, ठीक है, मार्च में होगा, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ये न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये जनसत्ता का खेल से संबंधित न्यूज़पेपर है और नई दिल्ली 22 फरवरी से प्राप्त होती है, ठीक है, 22 फरवरी को न्यूज़ प्राप्त होती है। और यहाँ पे बताया गया है कितने, तो मनु भाकर के साथ 35 सदस्यीय जो है भारतीय टीम इसमें जो है भाग ले रही है, ठीक है। और ये जो है पहला सत्र कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि ये जो है विश्व कप कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, दक्षिण अमेरिका में होने वाले जो है, ये विश्व कप है दक्षिण अमेरिका में होने वाला। और पहला चरण जो है अर्जेंटीना में, कहाँ पे, तो अर्जेंटीना में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। कब से कब तक, तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है ब्यूनस आयरेस, तो 1 से 11 अप्रैल के बीच आयोजित किया जाएगा, ठीक है, पहले चरण में। फिर दूसरा जो चरण होगा वो कहाँ पे, तो पेरू में, ठीक है, कहाँ पे, तो पेरू में आयोजित किया जाएगा, पेरू के लीमा में। कहाँ पे, तो लीमा में। और लीमा में कब से, तो 13 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच, ठीक है। यहाँ पे पूर्व के साथ आपको जो है करंट अफेयर मिलती है, तो ये यहाँ पे जो है हो जाएगा। आपको ये पूछा जाएगा कि कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है और कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है, और भारत की ओर से कितने लोग शामिल हो रहे हैं। और यहाँ पे जो भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं, ओलंपिक के खिलाड़ी हैं, वो लोग यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं सबके हैं, जैसे मनु भाकर जी का है, आशीष चौकसी का है, तो ऐसे जो है सभी नाम दिए हैं। कुल मिला के आपको याद रखना है कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। आप बाकी देख सकते हैं, आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, चर्चा में क्यों देश में राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर मौजूदा समय में कितनी है। तो यहाँ पे चर्चा में क्यों है और देश में राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर जो है मौजूदा समय में कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 84.7 दिया है, 77.7 दिया है, 70.3 दिया है और 75.3 दिया है। तो मौजूदा समय में जो है 76.7% है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। आइए ये न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है देख लेते हैं। तो इस न्यूज़ की अगर बात करते हैं तो दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर से प्राप्त होती है और ये जो है नई दिल्ली से न्यूज़ प्राप्त होती है। इसमें बताया गया है कि 2030 तक जो है 100% साक्षरता दर मतलब लक्ष्य रखा गया है कि 100% जो है 100% जो हो जाएगी 2030 तक साक्षरता दर हो जाएगी देश में। लेकिन 2030 का लक्ष्य रखा गया है, कब तक, तो 2030 का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अगर बात करते हैं वर्तमान मौजूदा समय में जो है कितनी है, 76.7% जो है राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर है। अगर पुरुषों की अगर बात करते हैं तो केवल अगर पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुषों में जो है कितनी है साक्षरता दर, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो है 84.7% है जो मेन की है, ठीक है। फीमेल की अगर बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल की जो है 70.3%, ठीक है। और बाकी अगर बात करते हैं राज्यों में, तो राज्यों में यहाँ पे दिया है केरल की जो है 96.2% है, आंध्र प्रदेश की 66.4% है, ठीक है, अनुमानित दर है, याद रखिएगा। बिहार की 17.9 है, छत्तीसगढ़ की 75.3 है, दिल्ली की 88.7 है, हरियाणा की जो है
80.1 है, हाँ झारखंड की 72.8 है। तो ऐसी जो है राज्यों की जो है दरें दी हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, ये हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है और आपको प्रूफ के साथ दिखाया है कि ये न्यूज़पेपर कहाँ से मिलता है, कहाँ से न्यूज़ मिलती है। तो यहाँ पे कटिंग वगैरह दिखाई जाती है ताकि आपको बिलीव भी हो कि जो हमारी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण बन सकता है। देखिए न्यूज़पेपर में सभी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स से संबंधित जो घटनाएं होती हैं, कुछ घटनाएं जो हैं पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और न्यूराज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसकी वीडियो मिल जाएगी और साथ में आपको न्यूज़पेपर भी मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।